देखिए, इंडियन सिनेमा में ना कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो फिल्मी स्क्रिप्ट से भी ज्यादा फिल्मी लगती हैं। आज हम एक ऐसी ही सच्ची कहानी देखने वाले हैं। एक शहंशाह की कहानी जो आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा, फिर जमीन पर आ गिरा और उसके बाद सिनेमा के इतिहास की सबसे शानदार वापसी की। जी हाँ, ये कहानी है अमिताभ बच्चन की। ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, कि भाई एक सुपरस्टार, वो भी इतना बड़ा, दिवालिया कैसे हो सकता है। पर सच तो ये है कि यही सवाल अमिताभ बच्चन की पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। सोचिए, एक ऐसा सितारा जिसकी चमक से पूरा देश रोशन था, वो अचानक दिवालियापन के अंधेरे में कैसे गुम हो गया। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 1970 के दशक से। ये वो दौर था जब अमिताभ बच्चन सिर्फ एक नाम नहीं थे, वो एक एहसास थे। उनकी वो दमदार आवाज, वो गहरी आंखें और पर्दे पर वो उबलता हुआ गुस्सा, ऐसा लगता था मानो वो पूरे देश की आवाज बन गए हों। तो सवाल ये है कि ये एंग्री यंग मैन आया कहाँ से? आखिर कैसे एक लंबा दुबला पतला सा एक्टर हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा हीरो बन गया? इसे समझने के लिए हमें 70 के दशक के भारत को समझना होगा। वो दौर था सामाजिक और राजनीतिक उथल-पुथल का। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, इन सब से आम आदमी के अंदर ना एक गुस्सा खौल रहा था और जनता को पर्दे पर एक ऐसा हीरो चाहिए था जो उनके इस गुस्से को जुबान दे सके। और बस इसी माहौल में एंट्री होती है एंग्री यंग मैन की। सलीम जावेद की कलम से निकला ये किरदार अमिताभ बच्चन के जरिए जैसे जिंदा हो गया। ये वो हीरो था जो सिस्टम से लड़ता था, उससे सवाल करता था और आम आदमी को लगता था कि हाँ, कोई तो है जो हमारी लड़ाई लड़ रहा है। और इसके बाद तो समझ लीजिए एक तूफान आ गया था। जंजीर, दीवार, शोले, डॉन, लाइन लगा दी थी फिल्मों की, एक के बाद एक ऐसी जबरदस्त फिल्में जिन्होंने अमिताभ बच्चन को सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि एक वन मैन इंडस्ट्री बना दिया। सही मायने में वो हिंदी सिनेमा के बेताज बादशाह थे। लेकिन कहते हैं ना, जब कोई कामयाबी के शिखर पर होता है तो गिरने का खतरा भी उतना ही ज्यादा होता है। और यही से उनकी जिंदगी की कहानी में एक बहुत ही दर्दनाक मोड़ आया। देखिए, ये मुश्किलें एक साथ नहीं आईं, बल्कि एक के बाद एक झटकों की तरह आईं। पहले 1982 में कुली फिल्म का वो जानलेवा हादसा, फिर राजनीति में एक नाकाम कोशिश और आखिर में 1999 में उनकी कंपनी ABCL का पूरी तरह से दिवालिया हो जाना। किसी भी सुपरस्टार के लिए ये एक बुरे सपने जैसा था। कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान जो हादसा हुआ था ना, वो कोई मामूली चोट नहीं थी। वो हफ्तों तक जिंदगी और मौत से लड़ते रहे और ये उनकी पॉपुलैरिटी का आलम था कि पूरा देश, हर धर्म, हर तबके के लोग बस उनके ठीक होने के लिए दुआएं कर रहे थे। खैर, उस हादसे से तो वो उभर गए। इसके बाद उन्होंने राजनीति में भी हाथ आजमाया। अपने घर इलाहाबाद से चुनाव लड़े और जीते भी बहुत बड़े मार्जिन से। लेकिन ये पारी बहुत छोटी और विवादों से भरी रही और जल्द ही उन्होंने पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। और फिर आया 90 का वो दशक जो शायद उनके लिए सबसे मुश्किल था। एक तरफ उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर लगातार पिट रही थीं, दूसरी तरफ उन्होंने बड़े अरमानों से कंपनी बनाई थी ABCL, वो भी बुरी तरह डूब गई और उन पर 90 करोड़ का भारी भरकम कर्ज चढ़ गया। शहंशाह अब दिवालिया होने की कगार पर खड़ा था। उन्होंने खुद उस दौर को याद करते हुए एक बार कहा था कि हालात इतने खराब थे कि उनके पास कोई काम नहीं था, कोई पैसा नहीं था। जरा सोचिए, जिस एक्टर के नाम से फिल्में चलती थी उसे कोई काम देने को तैयार नहीं था। ऐसा लग रहा था कि यहां से वापसी अब नामुमकिन है। लेकिन जैसा कि कहते हैं, रात चाहे कितनी भी काली क्यों ना हो, सुबह तो होती ही है। और अमिताभ बच्चन के लिए वो नई सुबह लेकर आया कौन बनेगा करोड़पति। साल 2000, ये वो साल था जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। एक क्विज शो ने सिर्फ उनके करियर को ही नहीं बल्कि इंडियन टेलीविजन की पूरी हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। आप देखिए, उस जमाने में ना किसी बड़े फिल्म स्टार का टीवी पर आना ये बहुत ही बड़ा रिस्क था। मतलब करियर खत्म होने जैसा। कई लोगों ने तो उन्हें साफ साफ कहा, कह रहे ये क्या कर रहे हैं, आपकी इमेज खत्म हो जाएगी। लेकिन हालात ही कुछ ऐसे थे। जैसा उन्होंने खुद बताया, पैसों की तंगी इतनी ज्यादा थी कि उनके पास ये कदम उठाने के अलावा कोई और चारा ही नहीं था। और KBC ने तो जैसे जादू कर दिया, उनकी पूरी इमेज ही बदल दी। 70 के दशक का वो एंग्री यंग मैन जो पर्दे पर सिस्टम से लड़ता था, अब एक शांत, समझदार और ज्ञानी होस्ट बनकर हर घर के ड्राइंग रूम में पहुंच चुका था। वो अब घर के एक बड़े समझदार सदस्य जैसे बन गए थे।
और लोगों से उनका ये रिश्ता कितना गहरा बना, इसका अंदाजा बस इस एक नंबर से लगा लीजिए, 22 साल से भी ज्यादा। एक ही शो के साथ इतना लंबा और कामयाब सफर अपने आप में एक मिसाल है। केबीसी ने उन्हें एक नई जिंदगी दी, ये सच है, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने जो कर दिखाया, उसने उन्हें हमेशा के लिए सदी के महानायक का दर्जा दिला दिया। उनकी इस दूसरी पारी की सबसे बड़ी बात पता है क्या थी? उनकी एक्टिंग की रेंज। सोचिए, एक तरफ दीवार का वो आग उगलने वाला विजय और दूसरी तरफ पीकू के वो जिद्दी लेकिन प्यारे से भास्कर बैनर्जी। ये दिखाता है कि एक एक्टर के तौर पर उन्होंने खुद पर कितना काम किया है। मोहब्बतें से लेकर पिंक तक उनकी दूसरी पारी की फिल्में सिर्फ सुपरहिट नहीं हुईं, बल्कि क्रिटिक्स ने भी उनकी एक्टिंग का लोहा माना। उन्होंने ये साबित कर दिया कि उम्र उनके लिए बस एक नंबर है। भला ब्लैक, पा या पीकू में उनकी परफॉर्मेंस कोई कैसे भूल सकता है। और उनका असर सिर्फ फिल्मों तक ही नहीं रहा, उन्होंने समाज के लिए भी बहुत काम किया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर हेपेटाइटिस और पोलियो को खत्म करने जैसे अभियानों में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो आज अमिताभ बच्चन सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं है, वो एक प्रेरणा है, एक इंस्टीट्यूशन है, और जैसा कि बहुत से लोग कहते हैं, वो एक राष्ट्रीय धरोहर हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो जाएं, अगर आप में हिम्मत है तो वापसी हमेशा मुमकिन है। और ये कहानी हमें आखिर में एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अर्श से फर्श और फिर वापस अर्श पर पहुंचने का यह सफर इतना कमाल का है कि सोचना पड़ता है, क्या इंडियन सिनेमा में कोई और एक्टर कभी ऐसी अविश्वसनीय वापसी कर पाएगा? इस पर सोचिएगा जरूर।